अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फिरना कहना के साथ मैं मियां वकास सादिक। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुआशरा अपनी किस कदर गिरावट का शिकार हो चुका है, चाहे वो सकाफ़ती हो या ईमानी गिरावट हो। वो इतना गिरावट का शिकार हो चुका है कि उसके सिलसिले में मैं आपको आज एक वाक़या, एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। इस किस्से का नाम है इनवान वाले। थानेदार दफ्तर के में अकेला ही बैठा था कि एक बूढ़ा किसान अंदर दाखिल हुआ। इसने अपने कुर्ते के खीसे से खाकी लफाफा निकाल के मेज़ पर रखते हुए लर्ज़ती हुई आवाज़ में कहा, साहब जी, अब तो मेरे पोते को छोड़ दें। थानेदार ने जल्दी से वो लिफाफा मेज़ से उठाकर अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। फिर नज़रों से बूढ़े किसान को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए पूछा, पूरे ना। बूढ़े किसान ने गर्दन में हाँ लाते हुए इल्तिजाइया नज़रों से थानेदार की तरफ देखा तो थानेदार रूखे लहजे में कहने लगा, शाम तक तेरा पोतरा पहुंच जाएगा घर। इसके बाद थानेदार ने बेजारी से किसान को वहां से जाने का इशारा कर दिया। किसान वहां से चला गया। थानेदार सरकारी गाड़ी में बैठकर ज़िला कचहरी गया। वहां जाते ही इसने वो लिफाफा हाई कोर्ट के एक वकील को दे दिया, जो अपनी लश्कारे मारती गाड़ी में बैठा हुआ पहले से ही इसका मुंतज़िर था। जनाब, इस केस को अब ख़त्म करवा दें, थानेदार ने मुस्कुराते हुए कहा। थानेदार साहब, आपके साले ने एक बेवा की करोड़ों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। वकील साहब ने यह बताने के बाद वह लिफाफा अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखा। थानेदार ने सिर्फ फातिहाना मुस्कुराहट पर इक्तफ़ा किया और वकील साहब की गाड़ी से उतर गया। लाहौर की तरफ रवाना होने से पहले वकील साहब ने अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज किया। जैसे ही वकील साहब ठोकर नियाज बेग पहुँचे, उन्होंने बाबे लाहौर के नीचे से गुज़रने के बाद नैब के ऐन दफ्तर के सामने सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी की और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। 1 मिनट के अंदर अंदर इनके पहलू में एक मशहूर टीवी चैनल का क्राइम रिपोर्टर आकर बैठ गया। वकील साहब ने उसे देखते ही अपना काला चश्मा उतारते हुए डैशबोर्ड की तरफ नज़रों से इशारा किया। क्राइम रिपोर्टर ने अपने डैशबोर्ड को खोला और वो खाली लिफाफा निकालते हुए पूछा, कितने हैं? 1 कापी, वकील साहब ने बताया। रिपोर्टर ने शिकवे भरी निगाह इन पर डाली। एक कत्ल ही तो हुआ है मेरे बेटे से, हाथ होला रखा करो और भी मिल जाएंगे। वकील की बात सुनते ही क्राइम रिपोर्टर दरवाजे को ज़ोर से मारते हुए गाड़ी से उतर गया। क्राइम रिपोर्टर ने वो लिफाफा अपनी पॉकेट में डाला और अस्पताल की राह पकड़ ली। सर, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। नर्स अभी बात कर ही रही थी कि क्राइम रिपोर्टर डॉक्टर के ऑफिस में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स वहाँ से चली गई। नर्स के जाते ही क्राइम रिपोर्टर ने वो लिफाफा अपनी पॉकेट की जेब से निकालकर मेज़ पर रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ये 1 लाख हैं। ऑपरेशन के दौरान मेरी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने लिफाफा अपनी मेज़ की दराज में रखा, चाबी से लॉक किया, सफ़ेद कोट की पॉकेट में डाली और ऑपरेशन थिएटर की तरफ चला गया। हाँ भाई, अब कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब ने अपने ऑफिस लौटते और आते ही ट्रैवल एजेंट को कॉल मिला दी। हाँ भाई, मेरे अस्पताल से आकर पैसे और पासपोर्ट ले जाओ। डॉक्टर साहब दूसरा ऑपरेशन करके लौटे तो ट्रैवल एजेंट इनके दफ्तर में इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर साहब ने दराज से वो लिफाफा निकाल कर उसे बताया, ये 1 लाख हैं, बाकी पैसे वीज़ा लगने के बाद। ट्रैवल एजेंट ने वो लिफाफा अपने शलवार की जेब में रखते हुए डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब, आप हर साल उम्रा करने जाते हैं, ईमान वाले हों तो आप जैसे हों। नाज़रीन, हमारा मुआशरा इतनी इक़्तिदार की गिरावट से गिर चुका है कि हम करप्शन के पैसों से उम्रा करने जाते हैं और अपने आप को शो करते हैं कि हमसे ज़्यादा दीनदार और ईमान वाला कोई नहीं। अगर हम मौजूदा हालात देखें, अपनी सियासी पार्टियां देखें कि करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मसदन इक़्तिदार पर हैं। क्या इस मुल्क में सब के लिए कानून एक है? अगर कोई एक गरीब का बच्चा रोटी चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको अदालत फौरी तौर पे सज़ा सुना देती है, उसको बेल तक नहीं मिलती। और यहाँ पे करोड़ों खरबों डॉलर्स में करप्शन करने वाले चोर, जिन पे साबित हो चुका है, कोई लंदन भाग गया है, वहाँ पे बैठा है, और कोई मुल्क में है और उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया है। क्या ये हमारे मुआशरे का दोहरा मेयार हमारे मुल्क को तरक्की करने देगा? मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुआशरे में कानून 2 हों, गरीब के लिए एक कानून और अमीर के लिए दूसरा कानून, वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दिए जाएँ। नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा और हमारा मुल्क तरक्की करे
तो हमें अपने मुल्क में एक कानून नाफज करना पड़ेगा, चाहे वो ख्वाह अमीर हो या गरीब हो, सब के लिए एक कानून। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम, ये वाक़या पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।